एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो डील कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज डील कर रहे हैं, जिसमें हमने एज इंडियन पॉलिटी फर्स्ट सब्जेक्ट कंसिडर किया है। ठीक है, याद रखिए हमारा मोटो अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, हमें करना ही है। चलिए, टिप ऑफ द डे जो आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगी, जिससे आप जो है 1 मार्क्स किस तरह से सिक्योर किया जाएगा इजीली। जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन होते हैं या फिर सिलेबस में नहीं दिए गए हैं और कभी कभी पता नहीं चलता कि किस तरह से कहाँ से करना है क्वेश्चंस, वो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे या प्रीवियस ईयर पेपर हैंडल करोगे तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो वो आपके हिस्से का काम हमने कर लिया है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। In India, the judges of High Court of a state are appointed by, जो जज हाई कोर्ट के जज होते हैं उन्हें कौन अपॉइंट करता है? ऑप्शंस देखते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीजीआई, गवर्नर। तो इसका राइट आंसर है प्रेसिडेंट। ठीक है, कंफ्यूज ना होना, गवर्नर ना कहना। प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर अंडर आर्टिकल 217। ठीक है, अंडर आर्टिकल 217 प्रेसिडेंट क्या करता है? कंसल्ट करता है सीजीआई और गवर्नर से, और फिर जो है हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा? जो राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर की संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर है 12। ठीक है, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के लिए 12 जो सीट है या कहे मेंबर नॉमिनेट कर सकते हैं, और जो लोकसभा के लिए 2 एंग्लो इंडियंस। ठीक है, जो अब नहीं रहे, ये सीट्स अब काट दी गई है लोकसभा से, याद रखिए। ओके, इन द यूनियन गवर्नमेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, तो वो किसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं या किसे उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शंस देखते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, पार्लियामेंट। तो इसका राइट आंसर है लोकसभा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो सारे के सारे उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के लिए। सपोज प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया तो सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ेगा। इस तरह से चलता है ये जो लोकसभा का जो कारोबार होता है, इस तरह से चलता है। जैसे कि हम तो डूबेंगे सनम, आपको लेके डूबेंगे, इस तरह होता है इनका। ठीक है, तो एक ने भी अगर कुछ गलती की और उसके वजह से कुछ संविधान का भंग हुआ तो सारी की सारी पार्टी को इस्तीफा देना पड़ेगा, और वो सारी की सारी पार्टी जो है, या फिर कहे तो लोकसभा के सारे वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है लोकसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं, याद रखिए। ओके, द टर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा इज, जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका टेन्योर कितने दिन का होता है या फिर कहे तो कितने ईयर्स का होता है? ऑप्शंस देखते हैं, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, द सेम एज दैट ऑफ द लोकसभा, 2 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर है 6 ईयर्स। ठीक है, कैसे याद रखना है? ठीक है, 1/3 ऑफ मेंबर रिटायर्ड एवरी 2 ईयर्स। ठीक है, 1/3 ऑफ मेंबर रिटायर्ड एवरी 2 ईयर्स। 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर्ड होते, तो 3 2 6। इस तरह से याद रखिए, आप अभी कब भूलेंगे नहीं ये। 1/3 ऑफ मेंबर रिटायर्ड एवरी 2 ईयर्स। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या हुआ फिर? 6 ईयर्स। नेक्स्ट। ओके, देर इज नो प्रोविजन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ। ठीक है, किसका इम्पीचमेंट करने के बारे में संविधान में कुछ भी नहीं लिखा गया है? ऑप्शंस देखते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या फिर कहे गवर्नर। तो इसका राइट आंसर है गवर्नर। गवर्नर की इम्पीचमेंट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है संविधान में। ये प्रेसिडेंट चाहे तो इन्हें निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट। ओके, द preamble enshrines the ideals of liberty, equality and fraternity, ideals inspired by the, जो 3 शब्द है प्रियम्बल में जो है हमारे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, ये जो है हमने कहाँ से लिए है या फिर हम कहाँ से इंस्पायर्ड हुए ये शब्द हमारे प्रियम्बल में लिखने के लिए? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, जो 1789 में स्टार्ट होके 1799 में ख़त्म हुआ। 10 साल का ये स्ट्रगल था। वहाँ के जो लोग हैं फ्रेंच,
वहाँ के लोगों का 10 साल का स्ट्रगल था। इन्होंने 1799 में 10 साल बाद इन्होंने अपने हाथ में सत्ता ले ली थी। ठीक है, तो लिबर्टी का मतलब होता है इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता। इक्वालिटी, समानता। और फ्रैटर्निटी का मतलब होता है बंधुता। ठीक है, ब्रदरहुड। ये याद रखिए, वर्ड्स का मीनिंग पूछते हैं। ठीक है, ब्रदरहुड, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज। जो हमारी 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, उसके एडवाइज़र कौन थे? सबसे पहले मुझे बताइए, एडवाइज़र कौन होते हैं? जिन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, हर तरह के सब्जेक्ट का नॉलेज है। ठीक है, तो वो एडवाइस करेंगे आपको, है ना। तो इसका राइट आंसर है BN राव। जो BN राव जी थे, इन्हें जितने भी तब ज़माने में 1946 में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे, जितने भी कंट्रीज़ के, उन सबका नॉलेज था। जैसे कि आयरलैंड, UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, और फिर जहाँ से भी हमने जो भी कुछ बोरो किया है, वो सब कुछ ये अच्छे से पढ़ चुके थे कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सारे कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें अच्छे से पता थे, और ये एडवोकेट थे, ये फ़ीस चार्ज करते थे। ठीक है, इनकी फ़ीस होती थी, कुछ होती थी होगी फीस। और ये क्या करते थे, जब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कुछ ऐसे इस तरह से ड्राफ्ट बनाया, इन्होंने आर्टिकल्स ऐड किए या फिर कहाँ से बोरो किए, सब कुछ किया, फिर फाइनली BN राव के पास जाता था। और BN राव जी उस ड्राफ्ट को जब डिक्लेयर करते थे कि हाँ ये आपको ऐड करना है, तभी तभी वो जो है आर्टिकल्स या फिर बोरोड किए गए चीज़ें ऐड होती थी कॉन्स्टिट्यूशन में, अदरवाइज उसमें करेक्शन किए जाते थे। तो BN राव जी जो थे एडवाइज़र थे, ये याद रखिए। ठीक है, ओके। इंडिया हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज। ठीक है, हमारे संविधान में इंडिया को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है? ऑप्शंस देखते हैं। अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, क्वासी फेडरल, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। कैसे? ये देखिए इंडिया, तो इसमें सारे स्टेट्स है, तो ये इसका यूनियन है। ठीक है, जैसे यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, इस तरह से जो यूनियन का एक बड़ा सा स्टेट है। ठीक है, ये याद रखिए। और फेडरेशन ऑफ स्टेट क्या होता है? देखिए, अभी USA जो है वो फेडरेशन ऑफ स्टेट है, इसमें बहुत सारे स्टेट्स है। ठीक है, 50 स्टेट्स हैं। तो जो स्टेट्स होते हैं ना, उनकी भी नेशनलिटी होती है, और जो होती है USA की भी नेशनलिटी। तो दो दो नेशनलिटी, ड्यूअल सिटीजनशिप जो होती है, वो वहाँ की जो पीपल होते हैं वो प्रिविलेज होती है उनकी, दो दो। जैसे अभी सपोज यूपी का कोई है, ठीक है, यूपी का कोई है और ये इंडिया, तो यूपी की भी नेशनलिटी और इंडिया की भी नेशनलिटी, इस तरह से। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में ओनली वन नेशनलिटी, भारतीय, ये याद रखिए। जो डोमाइसाइल होता है वो नेशनलिटी का सिंबल नहीं होता है, वो होता है कि आप वहाँ के रहवासी है। ठीक है, याद रखना। तो हम जो है वो क्वासी फेडरल भी है, ये याद रखिए। ठीक है, क्वासी फेडरल। नेक्स्ट, ओके। Which of the following points in the Indian Constitution are similar to that of USA? जो USA से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पॉइंट्स है जो सिमिलर है? वही पॉइंट्स होंगे जो हमने USA से बोरो किए है ना। हमसे पहले तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था ना, कि हमारे बाद उनका कॉन्स्टिट्यूशन था। तो राइट आंसर क्या बनता है? फंडामेंटल राइट्स, जो हमने USA से बोरो किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट। द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन। जो हमारी असेंबली बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए, जिसका बेसिक यही था कि हम किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हमारा, वो सबसे पहले उनकी मीटिंग कहाँ और कब हुई थी? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1947, 9 दिसंबर 1948, 9 दिसंबर 1949। तो इसका राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946 में फर्स्ट सेशन हुआ था दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में हुआ था, जिसके जो प्रेसिडेंट कहे या फिर जो चेयरमैन थे वो थे S. सिन्हा जी, डॉक्टर S. सिन्हा जी इंटरिम थे। उसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे 11 दिसंबर को, 2 दिन बाद ही बन गए थे। ठीक है, तो ये याद रखें। ओके, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन होते हैं ख़त्म। टिप ऑफ द डे है आपके लिए, जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है, ठीक है, जितने भी स्टेट है, 7 सिस्टर एंड 1 ब्रदर, तो आपको उस स्टेट्स के नेशनल पार्क्स, ठीक है, फिलहाल सिर्फ और सिर्फ नेशनल पार्क्स याद करने हैं। नेशनल पार्क्स एक दिन में याद कर लेना हो जाता है। याद करने के बाद उसे रिवाइज करते रहिए। 1 मार्क्स कंपलसरी, 1 क्वेश्चन कंपलसरी इन ईच
सेट ऑफ एग्ज़ाम, ठीक है। चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो आरआरबी हो, चाहे वो एसएससी के लिए हो, ये क्वेश्चंस आते ही है। टिप ऑफ द डे मैं आपको दे रही हूँ वो आप फॉलो कीजिए। आपके जो 10 वीडियो भी देख लिए ना आपने, तो 10 मार्क्स पक्के आपके, ठीक है। तो इस तरह से हमारा वीडियो अभी ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, like this video, share this video, keep revising.